हेलो गाइस, वेलकम टू 1M यूपीएससी। स्टार्ट करते हैं जीएस की न्यू प्रैक्टिस क्विज को, जो आने वाले सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके स्टेटमेंट फर्स्ट है, अलीवर्दी खां ने बंगाल में इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। सेकंड है, मुर्शीद कुली खान ने औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में हस्तांतरित किया। थर्ड है, बंगाल को मराठा आक्रमणों से सुरक्षित करने हेतु अलीवर्दी खां ने उनसे संधि की। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ये सही कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, अलीवर्दी खां ने बंगाल में इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। देखिए, इजारा व्यवस्था थी क्या? इजारा व्यवस्था एक ऐसी थी जैसे कि जो भू राजस्व से संबंधित ज़मीनें थी उन पे क्या है, एक ठेकेदार के थ्रू बोली लगाई जाती थी, और जो ठेकेदार सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसी ज़मीन की, उसको क्या है, उसका मालिकाना हक दिया जाता था। जिसकी शुरुआत जो है बंगाल में किसने की थी? अलीवर्दी खां ने नहीं की थी। वो किसने की थी? मुर्शीद कुली खां ने की थी। तो पहला वाला स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। सेकंड, मुर्शीद कुली खां ने औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में हस्तांतरित किया। तो देखिए, ये औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत नहीं किया था। ये कब किया था? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में, और जो बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद की थी, वो की थी 1704 ईस्वी में। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। स्टेटमेंट थर्ड है, बंगाल को मराठा आक्रमणों से सुरक्षित करने हेतु अलीवर्दी खां ने उनसे संधि की। तो हाँ, बंगाल को मराठा आक्रमण से सुरक्षित करने हेतु अलीवर्दी खां ने उनसे संधि की थी। वो क्या था? जो मराठा राजा थे रघुजी भोसले, उनसे क्या है, अलीवर्दी खां ने एक संधि की थी। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ये स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में क्या है, नदी दी हुई है, और सूची 2 में क्या है, उसकी सहायक नदी दी गई है। तो गोदावरी की सहायक नदी क्या है? पेनगंगा। महानदी की सहायक नदी शिवनाथ है। दामोदर की सहायक नदी क्या है? बराकर है। और कावेरी की भवानी। तो 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1 में कौन से कूट में है? 2, 3, 4, 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है इसका, न्यायालय इसका पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। स्टेटमेंट सेकंड है, इसे संसद द्वारा पारित विधियों की तरह भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। राष्ट्रपति का अध्यादेश कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 123 के तहत क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका स्टेटमेंट है, न्यायालय इसका पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। देखिए, संविधान के लागू होने के पश्चात क्या है, राष्ट्रपति इसका पुनर्विलोकन नहीं कर सकता था, परंतु कपूर केस 1970 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर क्या है, असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। तो ये वाला ऑप्शन तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। अगला स्टेटमेंट है, इसे संसद द्वारा पारित विधियों की तरह भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। इसे क्या है, भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। भूतलक्षी प्रभाव क्या होता है? भूतलक्षी का मतलब होता है पुराने कानून, जो पुराने कानून पर भी ये लागू हो सकता है। तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? डी, न तो 1 और न 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई वीज संबंधित है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से, ऑप्शन बी है वित्तीय लेन देन हेतु एकल प्लेटफॉर्म से, ऑप्शन सी है विज्ञापन संबंधी पूछताछ हेतु एकल प्लेटफॉर्म से, ऑप्शन डी है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल प्लेटफॉर्म से। तो ई बीज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इसकी फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत की गई थी 2013 में। ठीक है, तो ये क्या है, सरकारी सेवाओं की पहुंच होती एक एकल पोर्टल से है इसका संबंध। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए है समुद्र, ऑप्शन बी है घास के मैदान, ऑप्शन सी है वन, ऑप्शन डी है पर्वत। तो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जो विश्व का, वो क्या है, समुद्र। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से राज्यों को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है हिमाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मंदिर ईंटों से निर्मित हैं? ऑप्शन स्टेटमेंट एक है दिनाजपुर का बेगराम मंदिर, स्टेटमेंट सेकंड है बर्दवान का सत देवलिया मंदिर, ऑप्शन इसका स्टेटमेंट थर्ड है बुलाया बाकुरा का सिद्धेश्वर मंदिर, स्टेटमेंट 4 है भुवनेश्वर का बैताल देउल। तो कूट दिए हुए हैं, कूट में ऑप्शन ए 1 में है 1 और 2, ऑप्शन बी में है 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। तो ईंटों से निर्मित मंदिर की बात पूछ रहा। तो ईंटों से जो निर्मित मंदिर है वो क्या है, दिनाजपुर का बेगराम मंदिर, बर्दवान का सतदेवलिया मंदिर, बुलाया का बाकुरा सिद्धेश्वर मंदिर, ये क्या है, ईंट से निर्मित है। और ये भुवनेश्वर का बैताल मंदिर, ये क्या है, ये चूने पत्थर से मिलकर बना हुआ मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन ए है माउंट पिनाटोबो, ऑप्शन बी है माउंट कलिमंजारो, ऑप्शन सी है माउंट ताल, ऑप्शन डी है ओजोस डेल्स सलाडो। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो कौन सा है, वो है ओजोस डेल सलाडो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या है, रिपोर्ट दे रखी है, और सूची 2 में क्या है, जारी करने वाले संस्थान दे रखे हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट, तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। विश्व निवेश रिपोर्ट कार्यक्रम कौन करता है, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड। तो क्या है, तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? ऑप्शन ए है 2030, ऑप्शन बी है 2035, ऑप्शन सी है 2040, ऑप्शन डी है 2045।
तो भारत क्या है 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।